Good morning. Praise the Lord. Blessing for Nation Ministry गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। वहां पर लिखा है, यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। आज के इस वचन के लिए हमारे स्वर्गीय पिता का धन्यवाद हो। कल रात्रि को ही मैं और मेरी पत्नी साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे और उसमें दूसरे शमूएल के 7वें अध्याय में ऐसी बहुत सारी अद्भुत बातें लिखी हुई है कि जिसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर दाऊद को एक वाचा के रूप में ऐसे वचन उसे देता है जो उसके लिए और उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए है। मुझे इस बात से लेकर बहुत ही मेरे हृदय को स्पर्श हुआ कि जहां पर दाऊद परमेश्वर का घर बनाने के लिए सोच रहा है, उसके हृदय में यह बात आती है कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए। जिस प्रभु ने मुझे आशीष दी है, उसके राज्य के लिए मुझे किसी भी रीति से एक उपयोगी पात्र होना चाहिए। प्रभु के प्रिय लोग, उसके हृदय में जब ये सोच चल ही रही थी और उसकी सोच ने परमेश्वर के हृदय को स्पर्श कर लिया। दाऊद के हृदय में चल रहे परमेश्वर के घर बनाने के दर्शन को वो आकार दे, उससे पहले परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि तू मेरा घर बनाए या न बनाए, लेकिन परमेश्वर तेरा घर बनाएगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, एक घराना होता है कि जहां पर हमारे जीवन में लाइफ पार्टनर की खोट जब पूरी होती है तब वो बनता है, और दूसरा एक घर होता है जो हाथों से बनाया जाता है, जिसमें इंसान को रहने के लिए एक छत की जरूरत होती है जहां पर वो अपने परिवार के साथ बसता है और रहता है। इंसान चाहे कहीं पर भी हो, कहां पर भी काम में जाए, कितना भी जर्नी करे, पृथ्वी की छोर तक जाए, लेकिन आखिर में तो वो उसके घर पे ही लौटता है। आज इंसान के जीवन में अपना घर होना वो उसके जीवन की एक आवश्यक जरूरत है। आज इस दुनिया में से अनगिनत लोग हैं जो इस संसार में रहते हुए अपने हृदय में एक सपना लेकर चलते हैं कि मेरा भी अपना खुद का एक घर हो। लेकिन भजन संहिता 127 और 1 में लिखा है, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वाले का जो परिश्रम है वो व्यर्थ है। यानी कि जब तक स्वर्ग का परमेश्वर घर की आशीष न दे, तब तक हमारे प्रयास से कुछ करना वो व्यर्थ है। लेकिन आज हमें इस बात को याद रखें कि घर पैसे से नहीं बनता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बनता है। पृथ्वी पर के घर के बाद भी एक ऐसा घर है जो परमेश्वर का घर है और जो हमेशा के लिए टिका रहेगा, कि जो स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए बनाया हुआ है। यूहन्ना 14 उसका 2 और 3 में यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु के प्रिय लोग, परमेश्वर का जो घर है, जो हमारे लिए स्वर्ग में बन रहा है, और जो घर ऐसा है जो परमेश्वर के महिमा और जलाल से भरा हुआ है, और हमें तो सच में उस घर में जाने के लिए अभिलाषा रखनी है। आज जो लोग पृथ्वी पर के जीवन में अपने घर के लिए परमेश्वर के सन्मुख इच्छा रख रहे हैं कि उनका घर बनाया जाए, तो मैं परमेश्वर का सेवक मेरे हृदय की गहराई से आपको कहूंगा कि परमेश्वर आपका घर बनाएगा और आपको आशीष देगा। भजन संहिता 20 और 4 के अनुसार वो आपके हृदय की इच्छा को पूरी करेगा, और भजन संहिता 37 और 5 के अनुसार
आप उस परिणाम को देखो कर प्रभु में आनंदित हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर निश्चय ही आपको वो आशीष देने जा रहा है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु आज के इस वचन के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं आपका सेवक प्रार्थना करता हूं कि जो लोग अपने जीवन में अपना घर बसा सके उसके लिए प्रार्थना में है, उसके लिए अपने हृदय में इच्छा लेकर चलते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि आप उनके घर को बसाकर उनके जीवन में अद्भुत गवाही खड़ी करें और उन्हें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.